रुड़की पिरान कलिया धनौरी में किसान यूनियन क्रांति के पदाधिकारियों ने धनौरी में विद्युत विभाग कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। संवाददाता विवेक सैनी। रुड़की पिरान कलिया धनौरी में बिजली विभाग कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन क्रांति के कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के प्रदेश अध्यक्ष कुक्का सिंह राजपूत ने बताया कि धनौरी क्षेत्र के पीड़ित फखरे आलम खान की भूमि पर पेड़ खड़े हुए थे और धनौरी बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी द्वारा किसान को बिना सूचना दिए बेरहमी बेदरी तानाशाही के साथ 110 पेड़ों काट दिए गया है और कहा कि हम इस तरह अपने किसान लोगों व मजदूरों पर विद्युत विभाग की तानाशाही नहीं होने देंगे। अगर हमारे किसान के पेड़ों का मुआवजा नहीं दिया जाता है तो फिर बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद प्रजापति प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट ने कहा कि भविष्य में किसानों को विद्युत विभाग द्वारा परेशान किया गया तो भुगतने होंगे गलत परिणाम। भारतीय किसान यूनियन क्रांति या राजनीति करेगी उग्र रूप धारण, किसी भी कीमत पर नहीं स्वीकार होंगे डिजिटल मीटर। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर टेबलों के बिल माफ किए जाएं। किसान को बिना सूचना दिए लाइन के नीचे से जो पेड़ काटे गए हैं उन पेड़ का मुआवजा विद्युत विभाग द्वारा दिया जाए, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति ईंट से ईंट बजाने का काम करके। वहीं धनौरी एसडीओ ने बताया कि उच्च अधिकारियों से वार्ता करके मुआवजा दिलाने की मांग करेंगे। दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद प्रजापति, प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट डॉक्टर तौफीक अहमद, राष्ट्रीय सचिव अजय वर्मा, राष्ट्रीय प्रतिनिधि इसरार अहमद पेनेरा, प्रदेश अध्यक्ष कुक्का सिंह राजपूत, जिला अध्यक्ष हरिद्वार युवा नईम कुरैशी, जिला अध्यक्ष अनिल चौधरी आदि मौजूद के पदाधिकारियों, सदस्यों, कार्यकर्ताओं के द्वारा धनौरी बिजली घर कार्यालय का घेराव किया गया तथा धरना प्रदर्शन जारी किया गया। इस धरना प्रदर्शन को जारी करने का मुख्य उद्देश्य हमारा यह है कि इस क्षेत्र के हमारे किसान हैं श्रीमान फखरे आलम जी, इनकी निजी प्रॉपर्टी में इनके पेड़ खड़े हुए थे। उन पेड़ों को बिजली विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों के द्वारा बिना सूचना दिए तानाशाही रवैये के साथ, बेदर्दी, बेरहमी के साथ, निर्जलता के साथ पेड़ों का हनन किया गया। प्राकृतिक दृष्टिकोण का पूरी तरीके से शोषण किया गया बिना सूचना दिए। ये बिना सूचना दिए इतना बड़ा कुकृत्य करने का आशय यह हुआ कि इन लोगों के अंदर तानाशाही का रवैया है, जिस तानाशाही के रवैये को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय किसान यूनियन क्रांति एक ऐसा संघ है जो भ्रष्टाचारियों की रीढ़ की हड्डी जो होती है उसको तोड़ने का काम करती है। आज एसडीओ साहब से मुलाकात कर मैंने स्पष्ट शब्दों में अंकित कर दिया है मौखिक तौर पर कि यदि ये जो तीर आप तानाशाही का बनाए फिरते हो हमारे किसान मजदूरों के भाइयों के पिछवाड़े के पीछे चिपकाने के लिए, इसे उल्टा करके तुम्हारे पिछवाड़े के पीछे चिपका दूंगा अगर किसी बहम में जी रहे हो। तो जब हमने अपनी नियमानुसार अपनी बात रखी एसडीओ साहब के सामने, संबंधित जेई के सामने, तो इन्होंने विधिवत विनम्र तौर पर हमारी बातों को तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया और जिन पेड़ों का इन्होंने कटान किया बेदर्दी से, उनके मुआवजे के लिए 1 हफ्ते का समय इनको दे दिया गया है। अगर 1 हफ्ते के अंदर हमारा मुआवजा हमें ना दे दिया गया तो मानवर एसडीएम साहब, ये हमारे एसडीओ साहब और ये जेई साहब की जिस कुर्सी पर बैठ के ये तानाशाही रवैया अपनाते हैं, उस कुर्सी को और उस मेज को मैं अपने घर ले जाऊंगा और अपने घर उन पर घास डालने का काम करूंगा और भूस डालने का काम करूंगा और फिर इनकी ये तानाशाही जो रवैया है ये तेल लेने चले जाएगा। बस सर, लगभग कितने पेड़ होंगे? 110 पेड़, लगभग 5 लाख से अधिक का जो नुकसान हुआ है किसान का। जी महामंत्री, ये आपको बताना चाहूँगा कि अभी कोई 20 तारीख में यहाँ के लाइनमैन अशोक कुमार द्वारा